ये एनिमेशन हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इसलिए इसे कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक वॉइस बताती है कि जब तबाही का दिन आया था उस समय 72 डीमन गॉड्स और 2 डीमन किलर ने अपना जन्म लिया था। तब उसके बाद हज़ारों साल तक इंसानों में और इनमें फाइट चली और तभी हमें होली डीमन कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 54 लेवल के डीमन गॉड को पकड़ने के लिए 6 टेम्पल ने अलाइंस कर ली थी और अब उनके 6 डीमन हंटर उस डीमन गॉड को पकड़ने के लिए आ जाते हैं और अब उनमें फाइट होने लगती है। उन लोगों में बहुत फाइट हो रही थी, लेकिन वह डीमन गॉड इतना पावरफुल था कि उन सभी पर अकेला ही भारी पड़ रहा था और उन्हें आसानी से रहा था। तभी वहाँ पर एक डीमन गॉड पिलर भी आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी पावर कई गुना बढ़ चुकी थी। लेकिन हमारे हंटर्स भी कोई कम पावरफुल नहीं थे, वह उसके अटैक्स को रोक रहे थे और साथ ही एक दूसरे को भी प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन वह बहुत ज़्यादा उन पर भारी पड़ रहा था। इसीलिए वह सभी मिलकर अपना 1 से 6 ट्रायल कॉम्बाइन अटैक उस पर करते हैं, जिसकी वजह से उस डीमन गॉड पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और वह उन पर ही एक अटैक कर देता है। हम देखते हैं इस अटैक को देखकर वहाँ पर एक डीमन हंटर अपने ड्रैगन फॉर्म का इस्तेमाल करता है और दूसरा अपने जो स्वॉर्ड थी उसकी एनर्जी को यूज़ करने लगता है और उसे पकड़ने की ट्राई करते हैं, लेकिन वह इससे बच जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर ये हंटर्स भी उसको पकड़ने की ट्राई करते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन वह इन्हें चकमा देकर यहाँ से भाग जाता है। इसकी वजह से इन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता और इनकी करी कराई मेहनत पानी में गिर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वह डीमन गॉड एक अजीब सी जगह पर आ चुका था और यहाँ हमें पहली बार उसकी शक्ल दिखाई जाती है और उसके पास एक ब्लैक कलर का ड्रैगन भी था। तभी हम देखते हैं वह हंटर्स भी उसका पीछा करते करते वहाँ पर आ चुके थे और जब वह उसे देखते हैं तो हैरान होते हैं। वह कहते हैं ये कोई डीमन गॉड नहीं बल्कि ये तो डीमन एम्परर है और ये खुद आज हमसे यहाँ पर लड़ने के लिए आया है। वह तब भी नहीं रुकते, उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वह इतना ज़्यादा पावरफुल था कि अपनी एक अजीब सी एनर्जी का यूज़ करता है, जिसकी वजह से उन लोगों के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और वह उस अटैक का सामना नहीं कर पा रहे थे। तभी एक वॉइस हमें बताती है कि इन डीमंस को यहाँ आए हुए 6000 सालों से भी ज़्यादा हो चुके हैं और तब से लेकर अब तक इंसानों में इनमें फ़ाइट हो रही है, लेकिन आज इंसान हार गए। लेकिन इंसानों में एक अजीब तरह की चीज़ होती है, वह कभी हार नहीं मानते। इसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पर खड़ा हुआ एक डीमन हंटर अपनी पावर्स को बढ़ाने लगता है और ये पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी लग रही थी, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर डीमन एम्परर से हारना नहीं चाहता था। हम देखते हैं उसके शरीर पर एक रेड कवच आ जाता है, फिर वह अपने बहुत सारे क्लून बनाकर डीमन एम्परर पर एक ताकतवर अटैक कर देता है, लेकिन डीमन एम्परर उसे भी नलीफाई करते हुए उसी पर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये वॉरियर बहुत ज़्यादा ही घायल हो जाता है। अब हमें बताया जाता है कि डीमन एम्परर से वह हार नहीं मानता और उस पर फिर से अटैक करता है, लेकिन डीमन एम्परर इस बार इस पर अपने ड्रैगन से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह घायल हो जाता है और डीमन एम्परर यहाँ से चला जाता है। इस चीज़ को देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। हमें बताया जाता है उसी रात एक और अजीब सी घटना हुई। इस वॉरियर की वाइफ, जिसका नाम मिस बाय है, वह मिस्टीरियस रूप से कहीं गायब हो गई और हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है जब मिस बाय एक पहाड़ पर खड़ी थी। तभी 2 डीमंस उसके पास आते हैं और कहते हैं मिस बाय अब आपके चलने का टाइम आ गया, क्योंकि डीमन एम्परर ने आपको याद किया है। हमें बताया जाता है कि उसी रात जब मिस बाय वहाँ से चली गई तो जो वहाँ के इंसान थे और डीमंस उनमें कुछ समय के लिए शांति कायम हो गई, लेकिन इससे इंसान और डीमंस दोनों की किस्मत में कुछ चेंजेस हुए, क्योंकि जब डीमन एम्परर अकेला आया और उसने वहाँ अकेले रहने की इच्छा जाहिर की तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। फिर हमें कुछ समय के बाद एक वॉरियर पैलेस दिखाया जाता है, एक वॉरियर टेम्पल, जहाँ पर एक इंसान अपने कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा था। वह कहता है कि हम लोगों का मकसद है अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करना उन डीमंस से और उन डीमंस को जड़ से उखाड़ फेंकना। हम देखते हैं कि वह उनसे कहता है अब तुम्हें 1 साल हो चुका है, इसलिए तुम्हें एक वॉरियर टेस्ट देना होगा, जिसमें जो भी पास होगा उसे वॉरियर टैग मिल जाएगा और जो भी इसमें फेल होगा उसको उसके घर वापस जाना होगा और यहाँ के सभी चीज़ें जो उसे मिलती हैं वह भी वापस ले ली जाएंगी। हम इधर अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम हाओ चैन है। वह कहता है मुझे किसी भी तरह से पास होना था। तभी मास्टर एक बच्चे को बुलाते हैं जिसका नाम जिंगू होता है। जिंगू जब अटैक करता है तो उसका पावर लेवल 13 आता है और वह पास हो जाता है। इसके बाद और भी बच्चे आते हैं, अटैक करते हैं, इसमें से कुछ का 11, किसी का 10, किसी का 12 आता है और कुछ फेल हो जाते हैं, किसी का 7, किसी का 6 आता है, जिसका भी 10 से कम आता है वह फेल था। और अब सबसे लास्ट में हाओ चैन की बारी आती है। सभी लोग हाओ चैन को बहुत ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि ये यहाँ का सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में से एक था। जब हाओ चैन वहाँ अटैक करता है तो उसका पावर लेवल सिर्फ 9 पर था
ये देखकर सभी लोग हैरान थे और बहुत दुखी होते हैं क्योंकि हाओचन अब इस टेस्ट में फेल हो गया था। हाओचन बहुत दुखी था तो अपने मास्टर से कहता है, मास्टर प्लीज़ मुझे एक और बार मौका दे दीजिए, मैं इस बार पक्का पास हो जाऊंगा। मास्टर कहते हैं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो फेल होने वाले स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बुरा व्यवहार होगा, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अगर ये लोग कहें तो शायद मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ। जिस पर हाओचन फिर सोचने लगता है कि अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया तो मुझे मिलने वाली सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी और मुझे स्पिरिचुअल लिक्विड भी मिलना बंद हो जाएगा जो मेरी मदर के लिए बहुत ज़रूरी है। हाओचन उन सभी बच्चों के सामने झुक जाता है और कहता है, प्लीज़ मुझे टेस्ट देने दो क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है और आने वाले डिस्क्रिमिनेशन फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट करना है। हाओचन ही कहकर उनके सामने गिर जाता है। वह स्टूडेंट मास्टर कहता है, मास्टर इसे एक और बार ट्राई करने दीजिए, हम ये इससे कोई भी ज़्यादा बुरी नहीं लगेगा, हमें कोई परेशानी नहीं है। इधर हम उस स्टूडेंट्स को भी देखते हैं जो मास्टर से कहता है, मास्टर प्लीज़ हाओचन को एक बार मौका जरूर दीजिए। हाओचन खुश था क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसके साथ और अब मास्टर भी कहने लगते हैं कि जो हाओचन है इसने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अपनी प्रैक्टिस में अपनी जी जान लगा दी है और ये कैसा भी मौसम हो बस अपनी प्रैक्टिस पर ही ध्यान देता है। फिर वो उन सभी को डांट कर छुपा देते हैं और कहते हैं, ठीक है, हाओचन को एक मौका मिलेगा, उसे जिंगू से फाइट करनी होगी और अगर ये फाइट जीत जाता है तो इसे यहाँ पर रख लिया जाएगा और इसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मौका सभी फेल हुए स्टूडेंट्स को भी दिया जाएगा। अगर वह लोग जिंगू को हरा देते हैं तो वह भी पास हो जाएंगे। इधर हम देखते हैं ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर हाओचन और जिंगू में फाइट होने लगती है। हाओचन जिंगू पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर मास्टर भी शौक थे क्योंकि हाओचन की जो पावर लेवल था वह मात्र 9 था और जो जिंगू था उसका 13, लेकिन फिर भी यह दोनों आपस में बराबरी के ही फाइट कर रहे थे। इधर हम देखते हैं हाओचन की कॉम्बैट स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी थी और वह जिंगू को दूर गिरा देता है। तभी वह उसमें अटैक करता है, जो अटैक उस मशीन पर जाके लगता है। इस बार इसका लेवल 11 था। ये देखकर मास्टर शौक थे क्योंकि अब तक इसका लेवल मात्र 9 आ रहा था और सीधे 2 लेवल बढ़ चुका है। इसकी पावर बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ गई। तो हम देखते हैं मास्टर कहते हैं, ठीक है, तुम पास हो गए और अब वह सभी बाकी बचे हुए फेल हुए स्टूडेंट्स को भी इनसे फाइट करने के लिए बुलाने लगते हैं और ऐसे सभी स्टूडेंट कर रहे थे। हम देखते हैं इधर जंगल में एक लड़की को जो कि कुछ डीमन से बचकर भाग रही थी और वह डीमन उसी के पीछे उसे मारने के लिए पड़े हुए थे। वह लड़की भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और उन डीमंस को अटैक कर उन्हें मारने लगती है। हम देखते हैं वह लड़की उनसे बच रही थी और बीच बीच में कुछ डीमंस को जान से भी मार रही थी। फिर वह लड़की ऊपर की तरफ जाते हुए वॉरियर टेम्पल को भी देखती है, लेकिन तभी वो डीमन उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उस लड़की के पैर में जख्म हो जाता है और वह नीचे गिरने लगती है। और तब भी वह हार नहीं मानती और उनसे फाइट करने लगती है। लेकिन तभी हमें वॉरियर टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पास हुए बच्चे और उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि इस टेम्पल में पास होना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती थी। लेकिन क्विंचेंग हाओचन अकेला ही खड़ा था क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं हैं, उसकी सिर्फ मदर है, वो ही बीमार। तभी मास्टर उसके पास आते हैं और कहते हैं, ये लो अपना स्पिरिचुअल लिक्विड, और कहते हैं कि तुम क्या स्पिरिचुअल लिक्विड रोजाना पीते हो? क्योंकि जिस तरह से तुम्हारी पावर है, कॉम्बैट स्किल है, उसमें मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारी पावर के हिसाब से तुम्हारा लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। जिस पर क्विंचन कहता हाँ मैं रोज़ पीता हूँ, हाओचन कहता हाँ मैं रोज़ पीता हूँ। तभी मास्टर को थोड़ा अजीब लगता है। तभी वहाँ पर जिंगू आ जाता है जो हाओचन को बुलाकर कहीं जाने के लिए कहता है। वहाँ से वह चले जाता है। मास्टर को अब भी इस पर शक था कि शायद हाओचन में कुछ बता नहीं रहा है। तभी जब हम हाओचन और जिंगू कहीं जा रहे थे तभी रास्ते में एक आदमी के पास से जाते हैं। वह आदमी हाओचन को बहुत ध्यान से देखने लगता है, जैसे उसे उसके देखकर कुछ याद आ रहा हो। तभी हम देखते हैं हाओचन और जिंगू एक जंगल में पहुंच गए हैं जहाँ जिंगू उसे अपना स्पिरिचुअल लिक्विड देता है, क्योंकि इसे पता था कि जो हाओचन है वह कभी भी अपने स्पिरिचुअल लिक्विड नहीं पीता। तो अब उसकी मदर के लिए ले जाता है और सिर्फ उन्हें ही देता है क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इधर हम देखते हैं जिंगू उससे यही कहता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तुम ये ले लो और तुम इसे भी थोड़ा अपना ख्याल रखो और पिया करो। जिस पर कहता है मेरी मदर अब पहले से ठीक है, ये सब कुछ इस स्पिरिचुअल लिक्विड की वजह से। जिस पर जो जिंगू था वह यही सोचने लगता है कि ये अभी इस स्पिरिचुअल लिक्विड को नहीं पीता, लेकिन जिस दिन इसने स्पिरिचुअल लिक्विड पीने लगा तो ये कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, बिना पिए इसकी पावर इतने अच्छे लेवल पर है। तभी हम देखते हैं हाओचन उससे यही कहता है कि जिंगू मैं मेडिसिन लेने के लिए जंगल के अंदर जा रहा हूँ। जिस पर वह ये कहता है हाओचन तुम जाते रहो लेकिन अपना ध्यान रखना, क्योंकि मैंने सुना है कि इस जंगल के अंदर कुछ डीमंस भी कुछ देखे गए हैं। और अब हम देखते हैं हाओचन जंगल में जाकर हर्ब्स को कलेक्ट करने लगता है, लेकिन तभी उसको अपने पीछे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। हाओचन अपनी तलवार निकालकर उधर की ओर जाने लगता है। जब वह वहाँ से अपनी तलवार से झाड़ी हटाकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक बहुत सुंदर लड़की मिलती है। दरअसल ये वही लड़की है जो कि बीच से भाग रही थी, क्योंकि जो डीमंस हैं वह उसका पीछा कर रहे
रहे थे। अब हाओ-चैन उस लड़की को देखता है जो कि उसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और अब वह उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी वह लड़की हाओ-चैन की गर्दन पर अपना वेपन रखकर उस पर अटैक कर देती है और यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मैंने एनिमे सीरीज आज ही स्टार्ट की है। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो कमेंट करें, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ ही देर में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।